हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इको वाइब। लास्ट वीडियो में हमने एसआई अप्रोच किया था जो कि चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक था, और आज हम उसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आया हुआ है, और लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था 6 मार्क्स का, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, वो अभी हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल स्टॉक के वैल्यू में जो है इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। राइट बच्चों, क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, ठीक है, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बट मल्टीप्लायर क्या है, यहां पर एक और वर्ड है मल्टीप्लायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये क्या है। तो देखिए, मल्टीप्लायर का मतलब समझाता हूं कि कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि वो इनकम को जनरेट कर पाए। राइट, मान लिया कि एक फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, डेल्टा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो है 100 सीआर, 100 करोड़ रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया। यहां पर जो डेल्टा है वो आपका चेंज है, और आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए। राइट, अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फर्म क्यों इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, चेंज इन प्रोडक्शन, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा। राइट, प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, राइट। तो आप ये देखिए कि अगर ये 100 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो इस प्रोसेस तक आते आते इनकम जो इंक्रीज हुआ है वो 400 करोड़ रुपए का हो गया है, 400 सीआर का हो गया है। सपोज कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि 100 करोड़ कितने रुपए हो गए, 400 करोड़। कितना मल्टीपल्स टाइम हो गया, 4 टाइम्स। इनकम जो हमारा मल्टीप्लाई हो गया, वो कितना मल्टीपल्स हो गया, 4 टाइम्स। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं बच्चों, मल्टीप्लायर। और ये किसके कारण हुआ, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के कारण। तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आप अभी 12th में हैं, आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टैक्स मल्टीप्लायर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण आपका जो इनकम है वो 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया है। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो वी कैन से दैट कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है विच इज डिनोटेड बाय के, किससे डिनोट करते हैं हम, के से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, देखिए कि आपका जो इनकम इंक्रीज हुआ है वो 400 हो गया है, और हमने जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया था वो 100 किया था। तो 400 अपॉन 100 कितना आ रहा है, 4। तो इट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है बच्चों, वो होता है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और वी कैन से चेंज इन नेशनल इनकम। ठीक है, चेंज इन नेशनल इनकम जिसे हम डेल्टा वाई कहेंगे, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट जिसे हम डेल्टा क्या कहेंगे, आई कहेंगे। तो देयरफॉर के इक्वल्स टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। राइट, अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 250 सीआर से,
राइट। और हमारा इनकम जो इंक्रीज हो गया है वो 1000 CR से हो गया है, तो देयर फोर के इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 टाइम्स। हम मल्टीप्लायर को किस में शो करते हैं, टाइम्स में शो करते हैं। अरे बात समझ में। अब देखिए कि मल्टीप्लायर के और भी फॉर्मूले हैं जो हम एक प्रोसेस से डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से समझो बच्चों। एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देखिए कैसे डिराइव करेंगे, समझिए। इक्विलिब्रियम पर जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब एडी किसके इक्वल होता है, एएस के इक्वल होता है। ये हम सब जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है। अब एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई और एएस का फॉर्मूला होता है वाई। जब लोगों की इनकम में चेंज होगा, इनकम चेंज होगा तो 200% है कि कंजम्पशन भी चेंज होगा और इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा, राइट। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को एमपीसी कहते हैं और हम इसे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई को, ध्यान से समझिएगा बच्चे, वी कैन राइट एज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई रेसिप्रोकल। हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। समझिएगा ध्यान से, दिस इज एमपीसी। एमपीसी को प्लस को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। और यहां पर 1 अपॉन क्या बचेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो कि किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है, तो यहां पर हो जाएगा के, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस पूरे आइटम को इधर उठा के ले आऊं तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होगा और यहां पर होगा के, तो देयर फोर के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये भी फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस होता है, तो के इक्वल्स टू एमपीएस, ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों। तो के मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और 1 अपॉन एमपीएस। अब देखिए इससे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि C इक्वल्स टू दे रखा है 40 प्लस 0.6y, तो आपको कह रहा है K निकालो। तो वी नो दैट कि C इक्वल्स टू होता है C बार प्लस बी वाई, तो यहां पर 0.6 क्या है, हमारा B है, तो मतलब एमपीसी दे रखा है 0.6, तो K का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है, 1 अपॉन 1 माइनस 0.6, 1 अपॉन 0.4, पॉइंट हटेगा 10, तो 2 पॉइंट कितना आ गया, 5 टाइम्स हो गया। तो एक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ऐसा आता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, एस इक्वल टू दे रखा है -120 प्लस 0.4 वाई और डेल्टा इंक्रीज इन इनकम दे रखा है आपका 2000 CR, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इंक्रीज इन नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सब जानते हैं कि भाई डेल्टा आई और डेल्टा वाई वाई वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर में है, तो हम यहां पर कैसे करेंगे, देखिए पहले के निकालिए। के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस। आप जानते हैं कि सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, जो कि 1 माइनस बी किसको शो करता है, एमपीएस को शो करता है। तो इसका मतलब एमपीएस 0.4 गिवन है, तो यहां पर 1 अपॉन 0.4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 टाइम्स आ जाएगा, राइट। क्लियर है। अब हमें पता है बच्चों कि के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के दे रखा है 2.5, डेल्टा वाई का वैल्यू दे रखा है 2000, राइट। डेल्टा आई निकालना है तो यहां पर डेल्टा आई कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 2.5, पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 हो जाएगा, 25 8 जा 200, ठीक है। तो डेल्टा आई कितना हो जाएगा, 800 CR। तो इस तरीके से आप जो है डेल्टा आई या डेल्टा वाई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरीके से। अब जो लास्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ, ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में आया था, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर कैसे जो है वर्क करता है, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लायर अभी हमने पढ़ा था कि 100 करोड़ का 500 करोड़ 400 करोड़, ये होता कैसे है, क्या प्रोसेस है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए कॉलम बनाने पड़ेंगे 5, ठीक है, और पहला कॉलम होगा इनकम का, दूसरा कॉलम होगा कंजम्पशन का, सॉरी, पहला कॉलम जो है आपका वो होगा राउंड का, आई एम सॉरी, पहले यहां पर राउंड होगा, फिर दूसरा कॉलम होगा डेल्टा आई का, फिर होगा डेल्टा वाई का, फिर होगा डेल्टा सी का, और फिर होगा डेल्टा एस का, ठीक है, ये 5 कॉलम है। राउंड 1 में मान लीजिए, जैसे मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन से कनेक्ट करता हूं, तो लास्ट ईयर के सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर गवर्नमेंट 1000 CR इन्वेस्टमेंट करती है एक ब्रिज बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करती है, तो इस पे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं। तो देखिए यहां पर अगर फर्स्ट राउंड में हम सपोज 1000 CR का इन्वेस्टमेंट करते हैं इनिशियली, 1000 करोड़ रुपए का हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो इनिशियली 1000 CR का इनकम भी इंक्रीज होगा। मतलब आप समझिए कि मैंने एक ब्रिज बनाने के लिए 1000 CR खर्च कर रहा हूं, तो मैं सीमेंट परचेज करूंगा, आयरन परचेज करूंगा, इंजीनियर को पे करूंगा, वर्कर को पे करूंगा, तो 1000 करोड़ जो मैंने इन्वेस्ट किया वो इनिशियली क्या होगा, 1000 करोड़ रुपए मेरा इनकम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जिससे मैंने खरीदा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब आप समझिए ध्यान से कि आप किसी फर्म में काम करते हैं और वहां से आपको पैसा मिला, आपकी वो इनकम हो गई, क्या आप अपना सारा इनकम खर्च कर देंगे, हमेशा नहीं। चलिए इनिशियली हो सकता है कि आपके खर्चे पूरे ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपने खर्चे को लिमिट करेंगे, क्योंकि आप सेव भी करेंगे। तो मैंने यहां पर ये एज्यूम किया कि जो लोग खर्च कर रहे हैं पैसे, वो फॉर एग्जाम्पल 50% खर्च कर रहे हैं, 0.5 खर्च कर रहे हैं, एमपीसी मैंने मान लिया 0.5, किसका, अपने एडिशनल इनकम का, मतलब एडिशनल इनकम 1000 है, तो 1000 का 50% खर्च कर रहे हैं 500, तो बाकी बहुत सिंपल सी बात है, सेव ही कर रहे होंगे, तो सेविंग भी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। एज वी नो दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम, मैं मान लीजिए जॉब कर रहा हूं, मुझे 1000 रुपीज मिला, 500 खर्च किया मैंने, तो जिससे मैंने खरीदा मेरा खर्चा उसके लिए क्या है, इनकम है, तो सेकेंड राउंड में ये जो 500 है एज अ इनकम बन करके आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, ठीक। फिर 50% 500 का 250 मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा, ठीक है, और 250 क्या होगा, सेव होगा। फिर थर्ड राउंड में ये आपका जो है, थर्ड राउंड में 250 आएगा, 250 का फिर 50% 125 खर्च होगा, 125 सेव होगा। फिर फोर्थ राउंड में ये जो है 125 एज अ इनकम जनरेट होगा, फिर वो 50% 62.5 जो है खर्च करेंगे और 62.5 जो है सेव करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस जो बच्चों चलता रहेगा, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये अमाउंट रिड्यूस होकर के जीरो ना हो जाए। और जब ये अमाउंट रिड्यूस होकर के जीरो होगा, तो ये 1000 का बन जाएगा 2000, और ये बन जाएगा 500 का 1000, और ये बन जाएगा भी 500 का 1000, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि सर आपने तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेटर से इसको आगे करते जाइए, 2000 से अगर आगे निकल गया तो बता देना ये 2000 तक ही होगा। और ऐसे अब आप कहेंगे सर ठीक है, आपने तो कैलकुलेटर लिया नहीं है, आपको कैसे पता कि ये 1000 का 2000 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है
कि K का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो हमने यहां पर MPC एज्यूम किया 1 माइनस 0.5, तो 1/0.5, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, राइट। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि ये जो बढ़ेगा ये 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो 1000 का कितना हो जाएगा, 2000, 500 का कितना हो जाएगा, 1000, और ये भी 500 का कितना हो जाएगा, 1000। तो इसे कहा जाता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। ये लास्ट ईयर के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया हुआ था बच्चों, ठीक है। प्लीज इसको करना। अब सर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। आप जैसे जैसे आपने टेबल बनाया वैसे वैसे एक्सप्लेन कीजिए कि इनिशियली हमने 1000 सीआर को से इनकम इंक्रीज किया है, वी हैव एज्यूम्ड दैट एमपीसी 0.5 एंड एमपीएस, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 ही होगा इन फर्स्ट राउंड, ठीक है। हमने क्या किया, 50% जो है कंज्यूम किया एडिशनल इनकम का, रिमेनिंग अमाउंट विल बी सेम। ये जो 50% कंजम्पशन क्या है, सेकेंड राउंड में एज ए इनकम आएगा, फिर अगेन 50% चलेगा, फिर 50% सेव होगा। मतलब इन ईच राउंड पीपल स्पेंड 50% ऑफ द प्रीवियस इनकम। देखिए प्रीवियस इनकम का 50%, प्रीवियस इनकम का 50%, प्रीवियस इनकम का 50%, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल जब ये 1000 का 2000 हो जाएगा, जब 500 का 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर मल्टीप्लायर कितना आया है, वो 2000 आया है। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत के तुरंत आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड करेंगे। और एक और मैसेज है, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, फैब से स्टार्ट है, दिसंबर खत्म होने वाला है। प्लीज सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। अब आप कहेंगे सर आप भी तो मीडिया पे ही हैं मैं बिल्कुल मीडिया पे हूं, बट यहाँ जो हम मीडिया यूज कर रहे हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पस यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी उन बच्चों के लिए जिसके पास कोई सोर्स नहीं है या जिसको रिवीजन करना है। मैं तो खुद कहता हूं कि आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब के वीडियो के देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो साथ में लिखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, तभी आपको समझ होगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।